आज बात करते हैं हिमालय की गोद में बसे एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी कहानी 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये कहानी है एक ऐसे राजवंश की जिसने बिखरे हुए किलों को एक करके एक मजबूत राज्य बना दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से 52। अब 9वीं सदी में ये सिर्फ कोई नंबर नहीं था, नहीं, ये हकीकत थी हिमालय के पहाड़ों में बिखरे 52 छोटे छोटे किलों की, जिन्हें गढ़ कहा जाता था। और ये सब आपस में ही लड़ते रहते थे। सोचिए जरा, हर पहाड़ी पर एक किला और हर किला दूसरे का दुश्मन। तो सवाल उठता है कि ये 52 आपस में लड़ने वाले किले एक मजबूत राज्य बने तो बने कैसे? इसका जवाब छिपा है पवार राजवंश की कहानी में। हाँ, उन्हीं राजाओं की कहानी जिन्होंने इस धरती की किस्मत ही पलट दी और इसे एक नया नाम दिया, गढ़वाल। चलिए, तो फिर इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं उस एक राजा से जिसे इस महान राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। तो पवार वंश के 37वें शासक थे अजयपाल, और ये कोई साधारण राजा बिल्कुल नहीं थे। अरे, इनके कारनामे इतने जबरदस्त थे कि इतिहास ने इन्हें कई शानदार नाम दिए। कोई कहता गढ़वाल का बिस्मार्क क्योंकि उन्होंने बिखरे हुए राज्यों को जोड़ा, तो कोई कहता नेपोलियन क्योंकि उन्होंने सबको जीता, और तो और उनकी दूर की सोच के लिए उन्हें अशोक और उनकी कूटनीति के लिए कृष्ण तक कहा गया। अब देखिए, अजयपाल के आने से पहले यहाँ का हाल क्या था। ये पूरा इलाका बस छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। हर किले का अपना एक सरदार, अपनी एक छोटी सी सेना, और बस आपस में ही लड़ाई झगड़ा, एकता का तो कह लीजिए कोई नामो निशान ही नहीं था। लेकिन फिर आए अजयपाल, और उन्होंने अपनी ताकत और समझदारी दोनों का इस्तेमाल किया और इन सभी 52 किलों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दुश्मनों से सोने का सिंहासन छीना और इस नए मजबूत राज्य को एक पहचान दी, गढ़वाल, यानी गढ़ों की भूमि। तो गढ़वाल अब एक हो चुका था, और इसके साथ ही पवार राजवंश ने एक नए दौर में कदम रखा। ये वो जमाना था जब उन्होंने न सिर्फ देश की बड़ी बड़ी ताकतों को टक्कर दी, बल्कि अपनी कला और संस्कृति को भी ऐसी बुलंदी पर पहुंचाया कि उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। बात है साल 1636 की। मुगल बादशाह शाहजहां, उनकी विशाल सेना ने गढ़वाल पर चढ़ाई कर दी। अब दिल्ली के तख्त पर बैठे लोगों को क्या लगा, यही कि इस छोटे से पहाड़ी राज्य को जीतना तो बस बच्चों का खेल है। लेकिन वो हमलावर एक बहुत बड़ी बात भूल गए थे। उस वक्त गढ़वाल की बागडोर किसी राजा के नहीं बल्कि एक शेरनी के हाथों में थी, रानी कर्णावती, जो अपने नाबालिग बेटे की जगह पर राज संभाल रही थीं। और रानी कर्णावती ने जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने मुगल सेना को सिर्फ हराया नहीं बल्कि बुरी तरह हराया, और जो सैनिक पकड़े गए उन्हें एक ऐसी सजा दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने उन सब की नाक कटवा दी। बस इसी एक घटना ने उन्हें हमेशा के लिए नाक कटी रानी का नाम दे दिया, और पूरे हिंदुस्तान में एक साफ संदेश चला गया कि गढ़वाल को झुकाना आसान नहीं, नामुमकिन है। इसके बाद आया राजा फतेह शाह का दौर, और इसे कहते हैं गढ़वाल का सुनहरा युग, अ गोल्डन एज। पता है, उनके दरबार में भी मुगल बादशाह अकबर की तरह नवरत्न थे, और राज्य में इतनी शांति और खुशहाली थी, इतनी कि कहते हैं लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। सोच सकते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहता। जल्द ही घर की लड़ाइयों ने और बाहर के दुश्मनों के बढ़ते दबाव ने इस मजबूत राज्य की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत हुई अंदर से ही। 2 सगे भाई, जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह, गद्दी के लिए उनकी आपसी दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि पूरा का पूरा दरबार 2 हिस्सों में बंट गया। अब राज्य की सारी ताकत साजिशों और अंदरूनी झगड़ों में ही खत्म होने लगी। और जब घर कमजोर होता है तो पड़ोसी फायदा उठाते ही हैं। वही हुआ। जो गढ़वाल एक वक्त पर दुश्मनों को दूर रखता था, अब वो इतना लाचार हो चुका था कि उसे अपनी आज़ादी बचाने के लिए सिखों और गोरखाओं को हर साल भारी रकम चुकानी पड़ रही थी। क्या वक्त आ गया था। और फिर मानो सब कुछ एक साथ होने लगा। कुदरत का कहर, घर की लड़ाई और विदेशी हमलावर, इन सब ने मिलकर इस राजवंश की कहानी का आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक पन्ना लिखने की तैयारी कर ली। सबसे पहले तो एक भयानक भूकंप आया जिसने पूरे राज्य को तबाह कर दिया,
और इसी कमजोर मौके का फायदा उठाकर गोरखा सेना ने हमला बोल दिया। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि गढ़वाल के आखिरी आजाद राजा प्रद्युम्न शाह को जंग लड़ने के लिए पैसे जुटाने के लिए अपना वो ऐतिहासिक सोने का सिंहासन तक बेचना पड़ा। और फिर वो दिन आया, खुड़बुड़ा के मैदान में आखिरी लड़ाई लड़ी गई और उसी जंग में प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए। ये सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये ऐलान था 900 सालों से चले आ रहे एक आजाद और गौरवशाली गढ़वाल राज्य के अंत का। हाँ, परमार वंश इसके बाद भी चलता रहा, लेकिन अंग्रेजों के अधीन, एक छोटी सी टिहरी रियासत के तौर पर गढ़वाल की वो आज़ादी वो हमेशा के लिए छिन गई। अजयपाल ने जिस महान स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी, वो अब बस इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गया था। तो पवार राजवंश के एकीकरण, उसकी हिम्मत और उसके पतन की ये पूरी कहानी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है कि किसी राजवंश की असली विरासत क्या है, उसकी सदियों की शानो शौकत या फिर उसके आखिरी पलों की वो दर्दनाक त्रासदी। सोचने वाली बात है।